गुड इवनिंग सर। सर आपकी सिल्वर बटन मिला है। अभी कहाँ आएगा इतनी जल्दी सिल्वर बटन? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, हेलो सर, हेलो। गुड नाइट सर, गुड नाइट, थोड़ा गुड नाइट। अभी तो गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो देखो, आज का टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज का टॉपिक यहाँ लिख देते हैं। क्या टॉपिक है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सर आप स्मार्ट बोर्ड खरीद रहे हो? स्मार्ट बोर्ड तो हमने खरीद लिया, ऑर्डर दे दिया, पेमेंट भी हो गई है। स्मार्ट बोर्ड की, कैमरे की भी पेमेंट हो गई है, माइक की भी पेमेंट हो गई है, कंप्यूटर सिस्टम की भी पेमेंट हो गई है, सबकी पेमेंट हो गई है। अब उसको आना हैदराबाद से है, तो हैदराबाद से आने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। तो 1-2 दिन हमें चलाने में भी, अभी हमें चलाना भी नहीं आता होगा, तो टाइम तो लगेगा। मतलब आप लगा के चलो कि 7-8 दिन, 7-8 दिन लग जाएंगे। सारा ऑर्डर वगैरह हो गया हुआ है, डिस्पैच भी हो गया हुआ है। अब पहुंचता पता नहीं कब है, वो देखते हैं। सर मैंने आज पहली बार आपकी लाइव क्लास ज्वाइन की, वरना तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखती हूँ। सर एनसीईआरटी से सिर्फ बोर्ड क्लियर हो पाएगा? नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो हो जाएगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर एनडीए के लिए बेस्ट बुक, एनडीए के लिए बेस्ट बुक अरिहंत की बुक आती है, आप उससे कर सकते हो तैयारी। तो देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, फिर इसके बाद डिक्रीजिंग पे आएंगे। तो देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, पहले हम ग्राफ से समझते हैं। देखो, नाम ही इसका इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब हुआ इसका जो ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा, मतलब कुछ इस फॉर्म में। ये देखो, इसका ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा, तो इस ग्राफ को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इसका ग्राफ जो है, देखो आप देखो, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या फर्क है? देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, इसका ग्राफ मान लो, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये एकदम स्टेबल हो गया। स्टेबल मतलब रुक गया, और फिर से ऊपर की तरफ बढ़ गया, मतलब डिक्रीज नहीं हुआ, है ना। यहां से बढ़ना शुरू हुआ, फिर ये स्टेबल हो गया, रुका, फिर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो दोनों में फर्क क्या है? ये ग्राफ जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन इंक्रीजिंग में क्या होगा, ये बढ़ेगा तो सही ऊपर, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है। मान लो ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका ए आ गया, तो इसकी इमेज क्या होगी? इसकी इमेज होगी एफ ऑफ ए, है ना। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए। इसी तरह दूसरा पॉइंट ले लो बी, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? एफ ऑफ बी। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये पॉइंट जो होगा आपका, ये पॉइंट होगा ए एफ ऑफ ए, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका होगा बी एफ ऑफ बी। थोड़ी सी ना ये डेफिनेशन बोरिंग सी है, लेकिन थोड़ा समझ लो, इसके बाद जो पढ़ाएंगे ना वो आपको इजी लगेगा। देखो, इसमें अगर आप देखो नंबर लाइन में, ये नंबर इससे बड़ा होता है ना। इसमें क्या होगा, ए बी से बड़ा होगा। आप देख सकते हो ग्राफ में दिख भी रहा है कि ए बी से बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर ए, आप देख लो डेफिनेशन से पता चल रहा है, ये आपका एफ ऑफ ए है और ये आपका एफ ऑफ बी है। ये एफ ऑफ ए की लेंथ है, ये एफ ऑफ बी की लेंथ है, तो आपको क्लियरली दिख रही है कि एफ ऑफ ए की लेंथ एफ ऑफ बी से बड़ी है। तो उस फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम यही होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, लेकिन यहां पे इक्वल टू आ जाएगा, बस ये फर्क होगा। समझ आई? इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन होता है और यहां पे इक्वल टू भी होता है, तो दोनों में बस इतना ही फर्क है। तो इस टाइप के फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं और इसको सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं।
सर बोर्ड के लिए एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी प्रैक्टिस करें, एक्स्ट्रा कुछ फॉलो करें। देखो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, बस आप उतना फॉलो करो, आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। सर आपका कंप्लीट स्मार्ट बोर्ड सिस्टम कितने का है प्लीज़ बताओ। क्या करोगे तुम जान के? अभी तो आया नहीं, जब आएगा तो बता देंगे तुम लोगों को ये भी। ठीक है, अब आप देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओह शिट, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन। दोनों में क्या फर्क हुआ देखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो इसका जो ग्राफ है ना, अगर आप इसकी डेफिनेशन, इसका नाम देखो, इसका नाम है कि डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका नाम क्या है? डिक्रीजिंग, मतलब जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ लुढ़कता जाएगा, मतलब गिरता जाएगा। देखो जैसे ये देखो, अब देखो इसका जो ग्राफ है नीचे की तरफ आता जा रहा है ना, तो इस टाइप के फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन में देखो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, इसका जो ग्राफ है नीचे की तरफ तो आएगा, गिरता जाएगा। ये देखो ये गिरता जा रहा है, लेकिन ये एक जगह आके स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मतलब रुक जाएगा और फिर नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये फर्क होता है। इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या बनेगी। इसमें अगर ये पॉइंट ए ले लो तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए। ये वाली जो लेंथ है इसको एफ ऑफ ए कहेंगे। इसी तरह अगर ये पॉइंट बी ले लो तो इस वाली लेंथ को क्या बोलेंगे? एफ ऑफ बी। इसमें अगर आप देखो ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, लेकिन अगर आप एक चीज नोट करो, एफ ऑफ ए की लेंथ और एफ ऑफ बी की लेंथ, एफ ऑफ ए की लेंथ एफ ऑफ बी से छोटी है। अब ध्यान से देखो, है ना, ये लेंथ इससे छोटी है, तो यहां पे क्या होगा? एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी। तो ये हो जाएगी आपकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन में सेम लिखना है आपने, ए बी से बड़ा है, लेकिन एफ ऑफ यहां पे ग्रेटर की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, ये फर्क होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन आया और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आया। ये थोड़ा सा ना बोरिंग था। अब आपको जो इसके बाद आएगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन डेफिनेशन तो समझनी ज़रूरी है ना। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद ना हम डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, क्योंकि हमें जो भी सॉल्व करना है डेरिवेटिव टेस्ट से करना है। तो देखो हमारा नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा? अगर एफ ऑफ एक्स, आप मान लो आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, तो यहां पे फंक्शन को बोलेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ को क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसमें इक्वल टू भी आ जाए, तो यहां पे एफ को बोलेंगे एफ इज, पूरा लिख लो यहां पे, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग आएगा, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा, अगर एफ डैश एक्स जीरो से छोटा है, लेस देन जीरो है, तो यहां पे एफ को बोलेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। है ना, इतना तो याद रख ही सकते हो आप। और फोर्थ, अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा हमारा एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन ऐसा क्यों होता है ना, ये भी आपको दिमाग में आना चाहिए कि अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है
तो हम इसको इंक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको कल याद हो, हमने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था, हमने आपको बताया था कि जब आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये क्या बनता है, एफ डैश एक्स। और अगर आपको याद हो, हमने कल आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में अगर हमने आपको बताया था, अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, तो उसको हम क्या कहते थे, क्या बोलते थे? अगर वो पॉजिटिव होता था तो हम उसको बोलते थे इंक्रीजिंग, यही बोलते थे ना। और अगर डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आता था तो हम उसको बोलते थे डिक्रीजिंग। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका मेथड भी आना चाहिए करना, क्वेश्चंस को आगे सॉल्व भी करना है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहला स्टेप, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहला स्टेप तो यही क्वेश्चन दिया होगा। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगी। तीसरा स्टेप करोगे, आपने डी वाई बाई डी एक्स को जीरो लेना है। डी वाई बाई डी एक्स को जब आप जीरो लोगे तो आपके पास कुछ एक्स की वैल्यूज आएंगी, मान लो वो एक्स की वैल्यू आ गई ए बी सी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में करके क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप मेथड याद रखो। पहला स्टेप फंक्शन जो दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करना है। दूसरा स्टेप जीरो के इक्वल लेना है, एक्स की वैल्यू मिलेंगी ए बी सी। फोर्थ स्टेप क्या करना है, आपने नंबर लाइन बनानी है और यहाँ पे वेवी कर्व मेथड लगाना है, ठीक है। कौन सा मेथड लगाना है, वेवी कर्व। अगर आप लोगों ने हमारी 11th क्लास की वीडियो देखी हो तो वहाँ पे हमने आपको वेवी कर्व मेथड सिखाया हुआ है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको क्वेश्चन में सिखा देंगे। फिलहाल आप जो आपको बता रहे हैं उतना याद रखो। देखो, आपने क्या करना है, नंबर लाइन में पॉइंट प्लॉट कर देने हैं। जो पहले पॉइंट आएगा उसको पहले लिख दो, फिर आपने वेवी कर्व लगाना है। वेवी कर्व में क्या करना है, आपने देखना है कि कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है, वो सब चीज़ें हम आपको क्वेश्चन में सिखा देंगे। मान लो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और जो देखो अगर प्लस है तो वो फंक्शन हो जाएगा इंक्रीज, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो वो फंक्शन हो जाएगा डिक्रीज, मतलब उस इंटरवल पे डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इस इंटरवल पे इंक्रीज, इस इंटरवल पे डिक्रीज, ठीक है। इसी तरह सेम यहाँ पे भी। तो ये नंबर लाइन वाला कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो ये जितना भी कंसेप्ट था सारा कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 करेंगे स्टार्ट। काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, आपको सारे क्वेश्चन इसके आसान लगेंगे। बड़ा ही आसान सी एक्सरसाइज है ये। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, शो डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x प्लस 17, हमें इसको क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रियल नंबर्स का मतलब ये होता है। तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x प्लस 17, आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होगी एफ डैश एक्स। 17 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, 3x की 3 हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनना, देखो इसने कहा है, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये फंक्शन रियल नंबर्स पे इंक्रीज करना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी नंबर लो, ध्यान से सुनना बात, यहाँ देखो एफ डैश एक्स आपका 3 आया। अब माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो आपने 2 लिया। अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 रिप्लेस करते हो तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये सेम आ जाएगा। बात समझ आई, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये सेम आ जाएगा। अगर मान लो आप x की जगह 0 लेते हो तो ये 3 आने वाला है, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसी तरह अगर आप f डैश, अगर आप -5 लेते हो उस केस में भी ये 3 आएगा। अगर आप -100 लेते हो तो भी 3 आएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हो,
कि हर एक वैल्यू पे ये 3 आ रहा है, और 3 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है ना, 3 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो हम क्या हमने अभी आपको बताया, अगर आपका 0 से बड़ा डेरिवेटिव आता है तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे क्यों, क्योंकि कोई भी रियल नंबर पुट करके देख लो, सबका आंसर 3 आने वाला है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार, उसमें देखो क्या बोला हुआ है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू e रेस्ट पर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। सेम क्वेश्चन है, हमें शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो रियल नंबर्स पे इंक्रीज करना चाहिए। तो आपने वही करना है, इसका डेरिवेटिव निकालो। अब इसको डिफरेंशिएट करो। f ऑफ x की डिफरेंशिएशन होगी f डैश एक्स, e रेस टू पर x की डिफरेंशिएशन सेम होती है, और फिर आपने 2x को करना है, 2x की डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगी। तो ये बनेगा आपका 2 इंटू ई रेस टू पर 2x। अब ये बोलता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए रियल नंबर्स पे। तो फिर से हम रफ में चेक कर लेते हैं कि ऐसा है भी है या नहीं है। देखो कैसे, रियल नंबर्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कोई भी नंबर एक एक करके यहाँ डालो। मान लो आप 0 से शुरुआत करो, आपने 0 लिया, x की जगह यहाँ 0 डालो, तो ये बनेगा 2 इंटू 0, तो e रेस टू पर 0, e रेस टू पर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप 1 डालोगे, x की जगह यहाँ 1 डालो, ये बनेगा 2 इंटू 1, वो हो जाएगा 2e²। और e की जो वैल्यू होती है, अब देखो ये 2 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं। और यहाँ देखो e की जो वैल्यू होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है। अब इतना हमें याद नहीं है कितनी होती है, मतलब 2.73 कुछ ऐसी ही होती है। आप मान लो 2 पॉइंट समथिंग होती है ना। तो e तो पॉजिटिव है ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी 0 से बड़ा आ गया। इसी तरह अगर आप माइनस में लो, मान लो आप f डैश -2 लेते हो, x की जगह यहाँ -2 डालो, तो ये कितना बनेगा 2, ये कितना हो जाएगा -4। और देखो e रेस टू पर -4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई ई रेस टू पर 4 लिख सकते हैं ना, तो ये बनेगा 2 बाई ई रेस टू पर 4। और आप e की वैल्यू देखो 2 पॉइंट समथिंग है, 73 मत लिखना, 2 पॉइंट समथिंग है, तो उसकी पावर 4 करोगे तो भी वो 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि नेगेटिव तो आया ही नहीं है। तो आपने एक चीज़ नोट की कि हमने पॉजिटिव नंबर डाला तो भी आंसर 0 से बड़ा आया, और अगर हमने नेगेटिव नंबर लिया तो भी आंसर 0 से बड़ा आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो आपको ये पेपर में एक्सप्लेन नहीं करना, आपको डायरेक्टली ये लिखना है, ठीक है, ये आपके समझने के लिए था बस। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। सर एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गया, चलो शुक्र है, मिनिस्टर तो चेंज होते ही रहेंगे हमारे यहाँ पे। सर एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ना, सिलेबस तो सेम है ना, सिलेबस तो नहीं चेंज हुआ ना, सिलेबस तो नहीं चेंज हुआ, सिलेबस तो आप लोगों का सेम है ना, या सिलेबस भी चेंज हो गया। अब आप देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। देखो जब भी आपके पास इंटरवल्स दियो ना, अब यहाँ पे इंटरवल्स दी हुई है तो हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, हमें ये प्रूफ करना है कि 0 से 90 तक ये इंक्रीज करना चाहिए, और 90 से 180 तक, ये 90 होता है ना, 90 से 180 तक ये डिक्रीज करना चाहिए। और ये कहता है कि 0 से 180 तक ना तो फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए ना डिक्रीज करना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे।
सबसे पहला काम करो, डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव के लिए क्या करो, डिफरेंशिएट करो। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो अब हमारे पास इंटरवल, आपके पास इंटरवल दी हुई है ना, तो आपने मेथड यूज करना है जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 लेना है, तो कॉस एक्स हो जाएगा 0 के बराबर। अब कॉस एक्स 0 कब होता है, कॉस एक्स होता है 0 90 पे, 90 पे होता है, हाँ 90 पे ही होता है। तो ये बनेगा पाई बाय 2, ठीक है। वैसे देखो कॉस एक्स जो होता है वो 90 पे भी 0 होता है, 3 पाई बाय 2 पे भी 0 होता है ना, और 5 पाई बाय 2 पे भी 0 होता है। लेकिन यहां पे जो आपकी इंटरवल है 0 से पाई तक है, तो 0 से पाई के बीच में ये वाले नंबर्स नहीं आएंगे, ये 270 है, तो इसलिए हम ये वाले नंबर नहीं लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन देखो कहां से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर पाई तक। 0 यहां रखो और पाई यहां रखो, और x इक्वल टू पाई बाय 2 है, वो इनके बीच में रख लो। अब यहां पे वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। वेवी कर्व में आपने क्या करना है, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक करो, इनके बीच में से कोई भी नंबर, 0 और 90 के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, या 60 ले सकते हो, कोई भी ले लो। मान लो आपने 60 ले लिया, ठीक है। आपने क्या ले लिया, 60, वो आपको कहां वैल्यू रिप्लेस करनी है, एफ डैश एक्स में, यहां पे रिप्लेस करनी है, यहां मत कर देना, यहां करनी है। तो आप यहां पे x की जगह 60 डालो, तो ये बनेगा cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और 1/2 है जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे पॉजिटिव। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, मतलब आंसर पॉजिटिव आया ना, नेगेटिव थोड़ा आया। इसी तरह आपने क्या करना है, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक कर लो। ये 90 है, ये 180 है, 90 और 180 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, ये 90 है ना, और ये 180 है, इनके बीच में 120 आएगा। तो आप क्या करो, यहां पे x की जगह 120 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा cos 120। cos 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको लिखेंगे 180 माइनस 60, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये बनेगा, ये आपका थीटा है, माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू -1/2, और अगर आप देखो ये नेगेटिव आया, तो आप यहाँ पे नेगेटिव लिख दो। तो आपने क्या करना है, जो आपका पॉजिटिव है वो इंक्रीज करेगा, और जो आपका नेगेटिव है वो डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली, आपको ये चीजें भी पेपर में नहीं दिखानी है, ठीक है, जैसा लिखा रहे हैं वैसा ही लिखना है, आपको कुछ भी नहीं पेपर में दिखाना, ये वाला जैसा आपको लिखा रहे हैं वैसे ही लिखना है आपको। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, क्योंकि यहां पॉजिटिव है, और यहां से देखो यहां नेगेटिव है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। अब अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा है, थर्ड पार्ट में लिखा है कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। ये कहता है कि 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से सुनना, ये 0 था, ये पाई था, ये π/2। देखो अगर इन यहां पे दोनों जगह प्लस प्लस आता, तो हम कहते 0 से पाई तक ये ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना। अगर दोनों जगह प्लस प्लस आता, तो हम कहते 0 से पाई तक इंक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा होता 0 से पाई और π/2, अगर दोनों जगह माइनस माइनस आता, तो हम कहते 0 से पाई तक ये डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि ना तो ये इंक्रीज कर रहा है 0 से पाई तक, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। f इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 to π, ठीक है। अगर दोनों जगह प्लस प्लस होता, तो हम कहते हैं 0 से पाई तक इंक्रीज कर रहा है। अगर दोनों जगह माइनस माइनस होता, तो हम कहते हैं डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव था, तभी हमने इसको ये बोल दिया।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो हमें क्या निकालनी है, इंटरवल्स, तो फिर से वही नंबर लाइन वाला कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है f of x, ये दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये कहाँ इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा। तो देखो f of x है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x। आप इसको डिफरेंशिएट करो, f of x की डिफरेंशिएशन f डैश x, x स्क्वायर की क्या होगी 2x, तो 2 2 ज़ा 4x और 3x की हो जाएगी 3। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जब भी आपको इंटरवल बोली होगी आपने नंबर लाइन बनानी है। क्या बनानी है, नंबर लाइन। तो f डैश x इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/4। तो अब नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन में यहाँ रखो माइनस इन्फिनिटी और यहाँ रखो प्लस इन्फिनिटी। तो इनके बीच में नंबर रख लो 3/4। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसलिए लिया क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है और पॉलिनॉमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर्स होती है, तभी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू पिक करो, इनके बीच में करना, ठीक है, ये वाले मत कर देना। अगर आप इनके बीच में कोई भी वैल्यू पिक करो, ये 3/4 है, 3/4 कितना होता है 0.2, इतना ही होता है ना, 3/4 नहीं 0.7 होता है, 0.7 और इन्फिनिटी के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी ले लो। मान लो 1 ले लिया आपने, 1 यहां डालना है f डैश एक्स में, x की जगह यहां 1 डालो, 4 इंटू 1 माइनस 3, तो ये बनेगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, और 1 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहां लिख दो पॉजिटिव। अब आप इनके बीच में कोई भी नंबर लो, ये 0.7 है, इनके बीच में आप 0 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -2 भी, कोई भी ले लो। तो मान लो 0 ले लिया आपने, x की जगह यहाँ 0 डालना है, 4 इंटू 0 -3, तो ये बनेगा 0 - 3 विच इज़ -3, तो ये नेगेटिव आया, तो आपने लिख देना है नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला इंक्रीज, नेगेटिव वाला डिक्रीज। तो हम लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3/4 टू इन्फिनिटी, और यहां पे f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से 3/4। अगर मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं दिया हो, यहाँ पे सिंपल इंक्रीजिंग आ जाए और डिक्रीजिंग आ जाए, फिर क्या करोगे, क्या उसका आंसर बिल्कुल सेम लिखोगे? अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली हटा दिया जाए, मान लो ये हटा दिया जाए, सिंपल लिखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फिर आपने क्या करना है, करना तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे यानी ये 3/4 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट डाल लेना, क्योंकि 3/4 यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल टू में है। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट डाल लेना और यहाँ पे ओपन ही रहने देना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता इसलिए, और इधर भी यही कर देना, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे 3/4 पे क्लोज ब्रैकेट, तो 3/4 इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। चलो जी, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, यहाँ लिख लेना 6.5 6.2, find the intervals in which the function f given by f of x equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing strictly decreasing।
तो हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा। तो देखो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, एफ डैश एक्स। 3x स्क्वायर की क्या होगी, इसकी 3x स्क्वायर हो जाएगी, 2 3 ज़ा 6, 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की 2x, तो 3 2 ज़ा 6x। और 36x की 36 और 7 की 0। तो इन तीनों में 6 कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स। अब आप क्या करो, इसकी ना मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। मिडिल टर्म आती है ना सबको स्प्लिट करना। कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है, 3 और 2। माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स। तो इन दोनों में x कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 3। इन दोनों में 2 कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 3। तो ये बनेगा 6। इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, f डैश एक्स को 0 लेना है। क्या लेना है आपने, f डैश एक्स को 0। तो ये बनेगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। 6 को उधर फेंक दो 0 के पास, तो आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। अब आपने नंबर लाइन बनानी है। यहाँ लिखना है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ लिखना है इन्फिनिटी। तो इन दोनों में से सबसे पहले नंबर कौन सा आता है, सबसे पहले नंबर -2 आता है और फिर 3 आता है। ठीक है, अब आप देखो क्या करोगे, इसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है आपको। तो क्या करो, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक करो। 3 और इन्फिनिटी के बीच में 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, कोई भी ले लो। तो छोटा नंबर ही लोगे, 4 ले लो। तो आप x इक्वल टू 4 यहाँ रिप्लेस करो। तो ये बनेगा 6, यहाँ 4 डालो, 4 माइनस 3 1 और 4 प्लस 2 6। तो देखो कितना आएगा 36, ये आएगा पॉजिटिव। अब इनके बीच में से कोई नंबर -2 और 3 के बीच में -1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कोई भी ले लो। मान लो 0 ले लिया, 0 आप x की जगह यहाँ रिप्लेस करो। तो ये बनेगा 6 0 माइनस 3 0 प्लस 2 कितना होगा, ये हो जाएगा -3 और ये 2। तो ये आएगा 6 3 ज़ा 18 माइनस 36 और यहाँ पे नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिख दिया। इसी तरह आप इनके बीच में से कोई नंबर ले लो, माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में, -3 -4 -5 कोई भी ले सकते हो। -3 ले लिया, अब यहाँ पे x की जगह -3 लो। -3 कितना हो जाएगा, -6 -3 प्लस 2 -1। तो ये भी आ जाएगा 36। तो ये आ गया पॉजिटिव, प्लस आया ना। तो देखो जो प्लस वाला है ये यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज करेगा, दो जगह प्लस है ना। तो हम लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 2 बार प्लस है ना तो बीच में यूनियन लिख देना। और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहां से कहां तक डिक्रीज हुआ, ऑन -2 से 3। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अगर आपको पेपर में सिर्फ इंक्रीजिंग पूछेंगे, अगर आपको स्ट्रिक्टली हटा के सिर्फ इंक्रीजिंग पूछ लें तो आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे यहाँ क्लोज ब्रैकेट डाल लेना -2 पे, और यहाँ पे भी 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इंक्रीजिंग पूछेंगे, और अगर आपको स्ट्रिक्टली के बजाय डिक्रीजिंग पूछेंगे तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट डाल लेना। ठीक है, ये मत लिख देना, कुछ बच्चे ये भी छाप देंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जल्दी से कर देते हैं। अब हम इसको अच्छे से समझाएंगे नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर देते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे अब। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर की 2x प्लस 2, है ना। फिर नेक्स्ट क्या करो, एफ डैश एक्स को 0 ले लो, तो ये बनेगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। अब आपने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी और ये बनेगा इन्फिनिटी, और इनके बीच में -1 ले लो। अब आप क्या करो, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक करो, ठीक है, वो आपको यहां रिप्लेस करना है। तो इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा? -1 और इन्फिनिटी के बीच में 0 आ सकता है, -1, 0, 1, 2 कोई भी ले सकते हो। मान लो आपने 0 लिया, यहां पे 0 डालोगे, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 कितना आएगा? 2, 2 मतलब पॉजिटिव, ठीक है। इनके बीच में से कोई नंबर ले लो, -2, -3, -4 कोई भी ले लो, -2 यहां रिप्लेस करो, 2 इंटू -2 -4, -4 प्लस 2 -2, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 से इन्फिनिटी, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से -1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप देखो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारा 10 माइनस 6x माइनस 2x²। तो आप इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, 10 की 0 हो जाएगी, 6x की 6 और इसकी -4x। तो अब आप वही करो, इसको 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स को 0 ले लो, तो ये क्या बनेगा? -6 -4x इक्वल टू 0। -6 को इधर शिफ्ट करो, ये और ये कैंसिल, तो x यहां कितना आ जाएगा? 3/2। तो अब नंबर लाइन बनाओ फिर से, और यहां पे लिखो 3/2। अब आप क्या करो, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक कर लो। 3/2 होता है 1.5, 1.5 और इन्फिनिटी के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 2, 3, 4 कोई भी ले लो। तो आपने मान लो x की जगह 2 लिया, यहाँ x की जगह 2 रिप्लेस करो, एफ डैश एक्स में लिखना है, ठीक है। x की जगह 2, -4 इंटू 2, तो ये कितना बनेगा? -14, तो नेगेटिव आएगा। यहाँ ठीक करना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये प्लस था ना, ये माइनस इधर आ जाएगा। यहाँ ठीक करना, ये माइनस था, -3/2। तो हमने कौन सा नंबर लिया था यहाँ से? 2 लिया था ना। हाँ 2 तो आएगा इनके बीच में, है ना, 2 तो वैसे भी आएगा। अब इनके बीच में से कोई नंबर ले लो, इनके बीच में से कौन सा नंबर लोगे? ये -1.5 है, -2 ले लो। आप कौन सा नंबर ले लो? -2, तो -2 यहाँ डालो, तो ये बन जाएगा -6 + 8, वो 2 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एफ इज इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव यहाँ है ना, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग -इन्फिनिटी से -3/2, और एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -3/2 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 का। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है -2x³ -9x² -12x +1। तो आप इसकी डिफरेंशिएशन करो। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होगी एफ डैश एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी x³ की होगी 3x², तो 3 2 ज़ा 6, इसकी कितनी होगी -18x, x² की 2x होगी ना, 9 2 ज़ा 18 और 12x की 12 हो जाएगी। अब आप इन तीनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इन तीनों में -6 कॉमन है, 3x x² + 3x + 2। अब आप क्या करो, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, कितना आना चाहिए, ये 2x² आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है, 2 और 1, 2x और x +2, इन दोनों में x कॉमन, यहां बचेगा x + 2, इन दोनों में 1 कॉमन, यहां बचेगा x + 2, तो ये आ जाएगा -6। दोनों में देखो x + 2 कॉमन है, यहां बचेगा x + 1। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स को 0 ले लेना है, तो ये बनेगा -6 × x + 2 x + 1 = 0। तो यहां से आ जाएगा -6 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो सीधा लिखो x + 2 = 0 और x + 1 = 0। तो x हो जाएगा -2 और x हो जाएगा -1। अब आप नंबर लाइन बनाओ, तो पहले कौन सा नंबर आता है, -2 की -1, पहले -2 आता है और बाद में -1 आता है। अब आपने क्या करना है, देखो इसका शॉर्टकट बताते हैं इस बार। अभी तक सारा कुछ लॉन्ग कट बता रहे हैं, शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट क्या होता है, देखो पहली वैल्यू तो आपको चेक करनी है, पहली तो चेक करनी है, कोई भी क्वेश्चन हो। सबसे पहले इनके बीच में कोई नंबर लो, इनके बीच में कोई भी नंबर लो, -1 और इन्फिनिटी के बीच में 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो। मान लो आपने 0 ले लिया, 0 आपको यहां डालना है, -6 0 + 2 2 0 + 1 1, तो ये -12 आएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका शॉर्टकट देखो क्या है, ध्यान से सुनना। देखो -1 है ना यहाँ पे, आपने देखना ये -1 आपको कहाँ से मिला, आपको -1 x + 1 से मिला था, है ना। अगर आप x + 1 को 0 लोगे तो x -1 आएगा, ठीक है। तो आपको यहां से मिला, आपने देखना इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है ना। अगर कुछ भी पावर ना लिखी हो तो 1 तो होगी ना। अगर ऑड है, ध्यान से सुनना, अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा, अगर क्या है ऑड है तो साइन चेंज होगा। अब जैसे देखो यहां पे साइन कितना था, नेगेटिव था ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आप देखो यहां पे ये -2 आपको कहां से मिला, -2 आपको यहां से मिला था, और इसकी पावर भी 1 है और 1 भी ऑड है। अगर पावर ऑड है तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा, है ना। तो साइन देखो क्या होगा, यहां पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां से कहां तक इंक्रीज होगा, यहां पे पॉजिटिव आया -2 से -1, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ से -2, ये नेगेटिव यहां पे आया और यहां पे आया, तो -1 से इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। इसके बाद ना नेक्स्ट 4th पार्ट तुम लोग खुद कर लेना, 4th पार्ट खुद कर लेना, ठीक है। हम सीधा 5th कराएंगे। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे हवाले छोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होगी एफ डैश एक्स, और आपने यहाँ पे यू इंटू वी लगाना है, ठीक है। तो वी बाहर, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब बाहर आ जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, तो पहले पावर की करेंगे, ये बनेगा 3 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर आपने एक्स प्लस वन की करनी है, एक्स प्लस वन की तो 1 हो जाएगी। इसी तरह अब आपने एक्स प्लस वन का होल क्यूब बाहर आएगा, और आपने एक्स माइनस थ्री की डिफरेंशिएशन करनी है, पहले पावर की करो, ये बनेगा 3 एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो दोनों में 3 कॉमन दिख रहा होगा, ये बाहर निकालो। यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल क्यूब है, तो कम से कम स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ देखो एक्स माइनस थ्री का क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब था तो एक एक्स माइनस थ्री बचा, और ये सारा बाहर आ गया, और यहाँ पे एक्स प्लस वन बचा। तो हमारा बनेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये देखो क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन कितना हो गया, -2। अब आप इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो। देखो जब आप यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो 3 2 6 हो जाएगा। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब आपने क्या करना है, यहां से पॉइंट निकालने हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 6 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। देखो 6 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ये स्क्वायर 0 के पास जाएगा, मतलब ऐसा होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा √0, तो वो 0 ही होगा, तो x आ जाएगा आपका -1। तो x कितना आएगा यहाँ से -1। इसी तरह ये स्क्वायर इधर जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 3 और यहाँ से x आ जाएगा 1 के बराबर। अब हम यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना ये वाली ट्रिक। ये आ गया -∞ और ये आ गया +∞। देखो पहले 3 नंबर्स हैं -1 3 1, तो सबसे पहले कौन सा आता है, -1, फिर आता है 1 और फिर आता है आपका 3। तो पहला नंबर तो आपको चेक करना ही करना है, ठीक है, पहला वाला नंबर तो आपको चेक करना ही करना है। इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक कर लो, 3 और इन्फिनिटी के बीच में कौन सा नंबर ले सकते हो, 4 ले लो, 5 ले लो, मान लो आपने x को 4 लिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे तो स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव भी आता है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव ही होगा। आपको सिर्फ यहाँ वैल्यू चेक करनी है बस, यहाँ 4 डालो, 4 - 3 3 हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब शॉर्टकट देखो क्या करना है, आपने देखना है 3 आपको कहाँ से मिला, 3 आपको यहाँ से मिला था, है ना। अब आप देखो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2, 2 होता है इवन, इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 आपका क्या होता है, इवन होता है। अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, अब ये 1 आपको कहाँ से मिला था, ये 1 आपको कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। इसकी पावर देखो कितनी है, इसकी पावर 1 है, 1 है तो 1 ऑड होता है, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह -1 आपको कहाँ से मिला, -1 आपको यहाँ से मिला था, जब आपने x + 1 को 0 लिया था, ये देखो ना, आपको यहाँ से -1 लिया है ना। तो इसकी पावर देखो कितनी है, इसकी पावर है 2, तो 2 क्या होता है, इवन होता है। तो अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही आएगा।
तो हम कह सकते हैं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, देखो यहां दोनों जगह प्लस है तो ये बनेगा 1 to 3 यूनियन 3 to इंफिनिटी, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 to 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्यों फालतू के मैसेज कर करके अपना टाइम वेस्ट करते हो? पढ़ाई करो यार, या कुछ भी करो, लेकिन फालतू के टाइम वेस्ट क्यों करते हो अपना? फिर आगे जाके पता है यही इसी का नुकसान हो जाएगा तुम लोगों को। अभी समझ नहीं आती है, टाइम निकल जाता है। फिर अभी पता क्या लगता है, अभी ऐसा लगता है कि हमसे समझदार कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा लगता है सबको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फालतू में अपना टाइम मत वेस्ट किया करो। अभी समझ नहीं आएगी, जब टाइम निकल जाएगा ना फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि यार क्या मिस कर दिया। और ऐसा नहीं है कि हम भी आप ही की तरह होते थे, हम भी ऐसे ही टाइम वेस्ट करते थे। तो इसलिए ना टाइम नहीं वेस्ट करना, बस पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ाई करते रहो, लाइफ में कंसिस्टेंट रहो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। शो दैट द y इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is greater than -1 is an increasing function of x through its domain। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये अपनी डोमेन पे इंक्रीज करना चाहिए। मतलब इसकी जो डोमेन, अगर आप देखो इसकी डोमेन क्या दिया है कि x ग्रेटर देन -1, मतलब जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, इसका जो डेरिवेटिव है अगर आप -1 के आगे कोई भी वैल्यू लोगे, -1 के आगे ये -1 है ना, मतलब -1 से इन्फिनिटी तक ना ये पॉजिटिव होना चाहिए। बस आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि यहाँ से -1 से इन्फिनिटी ये पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी सी चीज़ आपको करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालो। इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा dy/dx। ये देखो ये log x है, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, ये बनेगा 1/1 + x, और 1 + x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने यहां डिफरेंशिएट करना है, यहां पे लगेगा u/v, तो v बाहर 2 + x बाहर आ जाएगा, 2x की डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगी। फिर आपने 2x को बाहर निकालना है, और फिर 2 + x की 2 की 0 हो जाएगी, x की 1 हो जाएगी, अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। तो यहां बचेगा 1/1 + x। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2 × 2 = 4, और ये बनेगा 2x, और यहां आएगा -2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा dy/dx 1/1 + x 4/2 + x का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। क्या आएगा इसका एलसीएम 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। इस टर्म को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर, ये इधर आएगा तो बनेगा 2 + x का होल स्क्वायर माइनस इसको इधर 4 × 1 + x। तो ये बनेगा हमारा dy/dx। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर, फिर 2ab, 2 × 2 = 4, 4x। ये हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया a² + b² + 2ab, माइनस ये बनेगा -4, और ये बनेगा माइनस, इससे भी मल्टीप्लाई कर लेना, अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर।
ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 4x और ये 4x कैंसिल, और यहाँ पे 1 + x भी बचेगा। तो ये आएगा x का स्क्वायर अपॉन 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। इन दोनों पे स्क्वायर है ना, इन दोनों का होल स्क्वायर कर लेते हैं। इन दोनों पे एक स्क्वायर कर लो, पहले तो इसको लिखो 1/1 + x इंटू इन पे स्क्वायर कर लो। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमें प्रूफ करना है कि ये डोमेन पे इंक्रीज करना चाहिए। इसकी डोमेन क्या थी? x ग्रेटर देन -1। मतलब अगर आप -1 पे -1 के आगे कोई भी वैल्यू लो, जैसे मान लो ये आपका -1 है, -1 के आगे कौन आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। इनमें से कोई भी वैल्यू यहां पुट करो। जैसे अगर आप मान लो आपने 0 डाली, 0 लोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। अगर आप 1 लोगे, अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे ना तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, आप चेक कर सकते हो, है ना। तो मतलब अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यू लोगे तो वो 0 से बड़ी हो जाएगी, 0 भी आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने यहाँ पे रीजन देना, ठीक है, बिकॉज x ग्रेटर देन -1। अगर x -1 से बड़ा है तो 1/1 + x का क्या आंसर होगा? देखो, अगर आप x की वैल्यू -1 से बड़ी डालते हो, जैसे आपने यहाँ पे 0 डाला, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर आप यहाँ पे 2 डालते हो, 2 डालोगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू डालो x -1 से बड़ी तो वो उसका आंसर 0 से बड़ा ही आएगा। और अगर आप x/2 + x का होल स्क्वायर लेते हो, अगर आप यहाँ पे 0 डालते हो, 0 डालने पे तो 0 आएगा, लेकिन अगर आप 1 डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो स्ट्रिक्टली नहीं आया इस बार, इंक्रीजिंग आया। क्यों? क्योंकि इक्वल टू आया, है ना। तो तभी हमने यहाँ पे लिखा y इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू इट्स डोमेन। ठीक है, समझ आई सबको या नहीं? सर और क्वेश्चन बताओगे? हाँ, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, अभी 1-2 क्वेश्चन करके ही जाएंगे, क्योंकि कल फिर 18 क्वेश्चन है, कल आते बाकी, फिर बाकी की एक्सरसाइज कल हो जाएगी। ठीक है, मत क्या करो फालतू के मैसेज टाइप। कितनी बार समझाया तुम लोगों को? हम भी तुम्हारी तरह ऐसे ही टाइम वेस्ट करते थे, फिर देखो आज आके टीचर ही बन गए ना। जो कुछ नहीं बनता फिर वो टीचर ही बनता। तो हमारे लिए भी हम कुछ नहीं बने तो फिर टीचर ही बने। तो तुम लोग भी ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगे, फिर तुम लोग भी टीचर ही बन जाओगे। तो टाइम मत वेस्ट करो, वरना हमारी तरह बेकार हो जाओगे। हम भी बेकार हैं, फिर तुम भी बेकार हो जाओगे। तो इसलिए पढ़ाई किया करो। सर हाउ वी गेट 2 + x का होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर ड्यूरिंग अरे u/v का होल स्क्वायर लगाओ तो डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर नहीं आता। अगर आप u/v का जब आप u/v लगाओगे तो नीचे v का स्क्वायर होता है ना, v का स्क्वायर, तो 2 + x का होल स्क्वायर हो गया। तो इसलिए फालतू के मैसेज नहीं किया करो टाइप। अब आप देखो 2 क्वेश्चन और करेंगे, बस छोटे छोटे हैं, दोनों क्वेश्चन करके ही जाएंगे। वैसे भी तुम लोगों को घर पे करना भी क्या, सारे वेले ही हो इस टाइम। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू एक्स -2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है इस पर, ठीक है। मतलब हमें यह बताना है कि x कहाँ पे इंक्रीज होगा। तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई होके बनेगा x का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 2x। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, ये बनेगा dy/dx। आपने यहां पे ना सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है, तो ये बनेगा 2 × x² - 2x। और फिर आपने x² - 2x की डिफरेंशिएशन करनी है। x² की 2x हो जाएगी और 2x की 2 हो जाएगी।
अब आप क्या करो, इन दोनों में देखो x कॉमन है और इन दोनों में 2 कॉमन है ना, और यहां बचेगा x माइनस 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, ये बनेगा dy बाय डी एक्स। ये देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x, और यहां लिखो x माइनस 2 और x माइनस 1। फिर आपने क्या करना है, वही सेम नंबर लाइन बना के पहले 0 के इक्वल ले लो, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ये बनेगा 4x इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो 4 को तो छोड़ दो, तो क्या आएगा x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। अब आप नंबर लाइन बनाओ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सबसे पहले कौन आता है 0, फिर 1, फिर 2। अब इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक करो, 2 और इन्फिनिटी के बीच में 3 ले लो, आपने यहां पे वैल्यू रिप्लेस करनी है, ठीक है। 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 5 कोई भी, 3 ले लिया, 3 आपको यहां रिप्लेस करना है। 4 इंटू 3, 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 12, 1 2 24 आएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या सिखाया आपको, देखो आपको 2 कहां से मिला, 2 आपको यहां से मिला था, आपने देखना इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, ऑड है ना, ऑड में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखना 1, 1 आपको कहां से मिला, 1 आपको यहां से मिला, इसकी पावर कितनी है ऑड, इसकी पावर 1 है ना, ऑड है, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो 0, 0 आपको कहां से मिला, 0 कहां से मिला था x से, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर भी ऑड है, तो ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, ठीक है। लो जी हो गया खत्म। हमें सिर्फ इंक्रीजिंग बताना है। एक बार ना क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि इंक्रीजिंग लिखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि क्वेश्चन में इंक्रीजिंग लिखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन में पढ़ो कि इंक्रीजिंग लिखा है कि स्ट्रिक्टली लिखा है। इंक्रीजिंग लिखा है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे, हमें सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा है, तो इंक्रीजिंग आपका यहां से यहां तक और यहां से यहां तक है, तो हम लिखेंगे y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, देखो 0 to 1, लेकिन इस बार इंक्रीजिंग है, तो आपने यहां पे क्लोज ब्रैकेट डालनी है। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 और 1 के बीच में तो इंक्लूड है और साइड वाले नंबर भी इंक्लूड है, मतलब 0 और 1 भी इंक्लूड है, यूनियन। और 2 टू इन्फिनिटी, 2 पे क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। सर आपने स्प्लिट कैसे किया, समझ नहीं आया, कौन सा स्टेप बोल रहे हो स्प्लिट करने वाला, स्टेप बताओ एक बार, फिर हम आपको दोबारा बता देते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, फिर आपको छुट्टी मिलेगी। एक बार बता दो कहाँ से नहीं समझ आई, फिर आपको बताते हैं। देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, कहाँ से नहीं चला पता। एंड कहाँ पे लिखा हमने, कौन सा एंड, जल्दी बोलो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। चलो ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू पाई बाय 2। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये 0 से पाई बाय 2 पे इंक्रीज करना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा से। तो आप इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करो, ये बनेगा डी वाई बाय डी थीटा। देखो यहाँ पे लगेगा u बाई वी, तो v बाहर, 2 प्लस कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, 4 साइन थीटा की 4 तो बाहर आ जाएगा, साइन की तो कॉस हो जाएगी, फिर माइनस 4 साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और 2 की डिफरेंशिएशन 0 और कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा, और अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और फिर आपको थीटा को डिफरेंशिएट करना है। थीटा को किसके रिस्पेक्ट से करना है, थीटा के, मतलब डी थीटा बाई डी थीटा, तो वो तो 1 हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, हमें ये प्रूव करना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होना चाहिए, मतलब 0 से 90 के बीच में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो अगला स्टेप, इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। अगर एक स्टेप डायरेक्टली कट जाए तो समझ जाओगे ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये टर्म जो है आपकी इधर आ जाएगी, है ना। तो यहां लिख दो, ये टर्म को इधर ले आओ, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बाकी इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो। ये बनेगा 8 कॉस थीटा, ये बनेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा आपका प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये आ जाएगा 8 कॉस थीटा। अगर आप देखो इन दोनों में 4 कॉमन है, अगर आप इन दोनों में 4 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर ही होता है। वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4, 4 कॉस थीटा, यही बनेगा ना। और माइनस है ना बाहर, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा गए, 4 कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखो इन दोनों में आपको कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बनेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में इसने ये बोला था कि ये 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा जो है, अगर ये रीजन देना पड़ेगा आपको, ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। कॉस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप 90 डालोगे ना तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब आप देखो 4 माइनस कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 भी डालते हो तो 1 ही आएगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो कॉस 0 पे 1 आएगा। अगर आप यहाँ पे 1 भी डाल दो तो 4 माइनस 1 तब भी 3 होगा, है ना, तो ये तब भी 0 से बड़ा होगा। इसी तरह 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वो तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है ना।
तो आप चेक करो ये तीनों ज़ीरो से बड़े आ गए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो हम ये लिखेंगे y इज़ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ गया। y इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जिसको लास्ट स्टेप नहीं समझ आया वो दोबारा पूछ सकता है, दोबारा समझा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब सबको समझ आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं कट करते हैं और आपको कल मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं कट करके अब हम आपको कल मिल जाएंगे। सर इफ़ आई हैव स्टडीड डिफरेंशिएशन कैन आई स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इट्स मिसलेनियस इंपॉर्टेंट। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो फिर तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। सर सेकंड लास्ट स्टेप रिपीट, सेकंड लास्ट स्टेप रिपीट, ये वाला देखो हमने क्या किया, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गए, 4 cos थीटा बचा और ये cos स्क्वायर थीटा बचा। इन दोनों में देखो cos थीटा कॉमन है, यहाँ से cos थीटा कॉमन लोगे, ये बनेगा 4 माइनस cos थीटा और अपॉन में सेम लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे बोलता है कि थीटा जो है वो 0 और π/2 के बीच में। तो देखो cos थीटा जो होता है, cos थीटा 0 और 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी वैल्यू लेके देख लो, 0 और 90 के बीच में से अगर आप 60 लेते हो, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो पॉजिटिव हो गया, है ना। cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर आप 4 में से 1 भी माइनस करोगे तो भी ये 0 से बड़ा आएगा। और यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तभी ये सारे ग्रेटर देन 0 हो गए। तो वही प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ ही कट कर रहे हैं, कल मिलेंगे अब आपको।